Assalamu alaikum. Dear student, we are going to start a new phylum Echinodermata. In today's lecture, we will study in detail Echinodermata, its classes, its excretory system, reproductive system, nervous system, respiratory system in detail. चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जैसे कि आप स्क्रीन पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, दे ऑल आर बिलोंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इसका मतलब है, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन और डर्मेटा का मतलब है स्किन, यानी कि इस फाइलम का लफ्जी मतलब है स्पाइनी स्किन वाले ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम में प्रेजेंट होंगे, यानी कि इनकी स्किन के ऊपर कांटेदार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको एक मेंबर नजर आ रहा है जिसको हम ब्रिटल फिश कहते हैं, इसके ऊपर भी कांटों की तरह की स्ट्रक्चर है। दिस इज सी अर्चन एंड दिस इज स्टार फिश। अगर आप इसको जूम करके देखो तो इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर भी कुछ प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं कांटों की तरह की, इसलिए हम इस फाइलम को इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। हम इसके पहले जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनके कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं वो कौन से होते हैं। डियर स्टूडेंट, फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है इसके तमाम मेंबर्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं। इनसे पहले हमने कुछ फाइलम्स को डिस्कस किया था जिसमें टीनोफोरा था, जो कि मैंने आपको बताया कि हेमिकॉर्डेट, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा ये तीन ऐसे फाइलम्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मैरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये मुकम्मल तौर पे मैरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जितने भी हमने फाइलम डिस्कस किए उनमें से कुछ टेरिस्ट्रियल थे, कुछ फ्रेश वाटर थे, कुछ मैरीन थे, लेकिन ये तीन फाइलम ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पे मैरीन इन्वायरमेंट में है और मैरीन इन्वायरमेंट के भी बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, till date there have been no traces of any terrestrial or freshwater echinoderm। ठीक है, according to evolutionary history, zoologist का कहना ये है कि हम इनको एक्सक्लूसिवली मैरीन इसलिए कह रहे हैं कि हमने एवोल्यूशन में ये नहीं देखा कि कोई भी ऐसा इकाइनोडर्म जो कि जमीन पे हो या फ्रेश वाटर में हो। जितने भी फोसिल्स हमें मिले हैं वो सारे के सारे मैरीन इन्वायरमेंट से ही मिले हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग फीचर इकाइनोडर्मेटा का ये है कि ये सारे के सारे मैरीन हैं और इनमें से कोई भी फ्रेश वाटर नहीं है। ये ऑर्गेनिज्म जो है, दिस इज स्टार फिश, दिस आल्सो बिलोंग टू इकाइनोडर्मेटा एंड दिस इज ब्रिटल फिश एंड दिस ऑर्गेनिज्म आल्सो बिलोंग टू इकाइनोडर्मेटा। इसकी डिफरेंट क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे कि स्टार फिश किस क्लास से बिलोंग करती है, इसके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, और ब्रिटल फिश किस क्लास से बिलोंग करती है और इसके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट, इनकी स्टार लाइक अपीयरेंस होती है, जैसे कि हमने पहले देखा भी कि ब्रिटल फिश को हमने देखा, सी स्टार को देखा, तो इनकी शेप जो है वो स्टार की तरह की होती है, कुछ की स्फेरिकल होती है। आप देखोगे सी अर्चन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्फेरिकल इन शेप है, और सी कोकम्बर एक ऐसा मेंबर है जो कि इलोंगेटेड होता है। अगेन एक्सक्लूसिवली मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं और ये स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे देखो, अगर आप इसको क्लियर जूम करके देखो तो इसके ऊपर कुछ स्पाइन की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं और इसके ऊपर भी स्पाइन की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम कॉमन फीचर्स की बात करें जो कि फाइलम पहले फाइलम से चलती आ रही हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल इसमें प्रेजेंट है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से स्टार्ट हो गया था। प्लेटीहेल्मिन्थीस वर द फर्स्ट फाइलम दैट हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, और उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल जो था वो क्या था, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम था। ठीक है, इसके बाद इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है और इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक पहला फीचर भी प्लेटीहेल्मिन्थीस से स्टार्ट हो गया था। इसका मतलब है ऑनवर्ड जितने भी फाइलम्स हैं जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीस से ऑनवर्ड हैं वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। एक स्पेशल फीचर ये है कि इकाइनोडर्मेटा से पहले कोई भी ऐसा फाइलम नहीं था जिनमें सिलोम इंटीरोसिलस थी। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स इज द जो इसके मेंबर्स हैं, दे आर द फर्स्ट फाइलम दैट हैव इंटीरोसिलस
सीलोम। इससे पहले हमने आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हमने पढ़ा एनालिडा को, जिनके पास ट्रू सीलोम थी लेकिन उनके पास शाइजोसीलोम थी। लेकिन इकाइनोडर्मेटा से ऑनवर्ड जितने भी हम पढ़ेंगे सबके पास सीलोम तो होगी, लेकिन ये इंटीरोसीलोम होगी। डियर स्टूडेंट, इंटीरोसीलोम का मतलब ये होता है कि अगर जो गट है, जो सीलोम है, वो गट से ड्राइव हो तो उसको हम इंटीरोसीलस कहेंगे, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पर है, प्रोटियोस्टोम्स में शाइजोसीलोम थी और ड्यूटरोस्टोम्स में इंटीरोसीलोम है, ठीक है। स्केलेटन इसका जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इकाइनोडर्म्स आर द फर्स्ट फाइलम दैट इज ड्यूटरोस्टोम। इससे पहले जितने भी हमने पढ़े वो प्रोटियोस्टोम्स थे। प्रोटियोस्टोम्स, मैं अगेन इसको रिमाइंड करवा दूं कि प्रोटियोस्टोम्स ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है, जबकि ड्यूटरोस्टोम्स ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनता है और फिर माउथ बनता है, और ये दोनों एक सेपरेट ओपनिंग्स होती है। इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसको हम काफी दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि अगर जो ब्लड है वो डायरेक्टली टिश्यूज को बात करे तो उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, और अगर जो ब्लड है वो कभी भी डायरेक्टली टिश्यूज को बात ना करे तो उसको हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इकाइनोडर्म्स के जो मेंबर्स हैं इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनके पास गिल्स होते हैं या कोलाइकल रेस्पिरेटरी ट्रीज होती हैं जिसके जरिए ये रेस्पायर करते हैं। क्योंकि ये वाटर में है इसका मतलब है इनके पास गिल्स प्रेजेंट होंगे, और या फिर इनके पास जो कोलाइका है यहाँ पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि इनकी एक्सक्रीशन में इसको हेल्प कर रही होती है। देखो, हमने पहले कहा कि अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑनवर्ड जितने भी फाइलम होंगे वो सारे एडवांस होने चाहिए, लेकिन दो फीचर्स इनके ऐसे हैं जो कि पहले वाले फाइलम से एडवांस नहीं है। एक तो ये कि इनका नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप है और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट है, ठीक है। और एक और फीचर है ये कि हमने ये कहा था कि प्लैटीहेल्मिन्थेस से ऑनवर्ड जितने भी फाइलम है उनमें बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए, लेकिन इकाइनोडर्मेटा ऐसा फाइलम है जिसके लार्वा में बायलेटरल है लेकिन उसके अडल्ट में रेडियल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री तो नाइडेरिया में थी, तो इसका मतलब है कि ये एडवांस फीचर नहीं है, ये प्रिमिटिव फीचर है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्यों रखा इसको ड्यूटरोस्टोम में या फिर जो वर्टिब्रेट फाइलम है उसके नजदीक क्यों रखा? तो उसकी रीजन ये थी कि इकाइनोडर्मेटा के बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे जो कि वर्टिब्रेट के साथ ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू जो पहले वाले फाइलम्स हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस, नाइडेरिया। तो इसलिए हमने उसको कॉर्डेटा या फिर वर्टिब्रेटा के क्लोज रखा, ठीक है। अब इनमें बॉडी इसकी अनसेगमेंटेड है। सिर्फ दो ही फाइलम हमने ऐसे डिस्कस किए हैं जिसमें सेगमेंटेशन है, एक में मेटामेरिकली सेगमेंटेशन है और एक में सिर्फ सेगमेंटेशन है। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन का मतलब है फाइलम एनालिडा में थी और मोलस्का में सिर्फ सेगमेंटेशन प्रेजेंट थी, ठीक है। इनके पास कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं है, यानी कि वाजिया इसमें कोई हेड नहीं है, और माउथ प्रेजेंट होता है और वो भी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, और जो एनस है वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनमें लोकोमोशन जो है वो ट्यूब फीट के जरिए होती है। ये सेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि ये वाटर में है इसलिए इनकी फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल होती है, ठीक है। डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट होती है। ये फीचर भी हम काफी दफा पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक एग है और उसके बाद लार्वा है, फिर उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस आ रही हैं, एंड पे जाके वो अडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है, तो इस डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे ह्यूमन है, उनका बेबी ह्यूमन के जैसा ही होता है, दरमियान की कोई स्टेज नहीं होती, तो ये डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। लेकिन इकाइनोडर्म्स के जो मेंबर्स हैं उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। जैसे देखो यहाँ पे अडल्ट है, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, क्लीवेज हुई, फिर ब्लास्टूला बना, फिर गेस्ट्रूला, फिर प्रिज्म, फिर यहाँ पे प्लूटस लार्वा बने, फिर जुवेनाइल हुआ, फिर अडल्ट बने। तो ये डिफरेंट इसकी स्टेजेस हैं और इसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है।
एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं रीजनरेशन के जरिए। रीजनरेशन का मतलब है कि अगर इनकी स्टार फिश है, ब्रिटल फिश है, तो अगर आप इसका एक बाजू काट भी दो तो ये अगेन या तो वो एक बाजू पूरी बॉडी बना लेगा, या फिर जो पूरी बॉडी है वो अगला अपना जो लॉस्ट आर्म है उसको अगेन रीजनरेट कर लेता है। ठीक है। सेंस ऑर्गन इसमें पोअरली डेवलप है, क्योंकि इनमें नर्वस सिस्टम भी पोअरली डेवलप होता है। इनके पास कीमोरिसेप्टर्स हैं, टैक्टाइल ऑर्गन्स हैं, टर्मिनल टेंटेकल्स हैं, लेकिन ये भी पुअरली डेवलप होते हैं। लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री है, जबकि अडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, या फिर पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है। और अडल्ट सिमेट्री का मतलब है कि आप बॉडी को किसी भी प्लेन से काटोगे, डिवाइड करोगे, तो वो दो मिरर इमेजेस में डिवाइड हो जाएगा। और बायलेटरल का मतलब है कि आप सिंगल प्लेन ही बॉडी में से पास कर सकते हो, जो कि बॉडी को दो मिरर इमेजेस में डिवाइड कर देगा। इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है इकाइनोडर्म्स का। एक तो ये है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, दूसरा ये है कि इनके पास स्पाइनी स्किन होती है, तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है। स्टारफिश जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रोवाइड द वाटर प्रेशर दैट ऑपरेट द एनिमल्स ट्यूब फीट। अब ये जो प्रेशर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये प्रेशर के साथ इसकी ट्यूब फीट में आता है और इसकी हेल्प से ये मूव करता है, ट्यूब फीट की हेल्प से ये मूव कर रहा होता है। ठीक है। फ्रॉम द मेड्रिकोराइट वाटर मूव इनटू रिंग कैनाल। ये जो इसके सेंटर में है इसको हम कहते हैं ये मेड्रिकोराइट है। उसने कहा है कि मेड्रिकोराइट से वाटर रिंग कैनाल में आएगा, रिंग कैनाल के बाद रेडियल कैनाल्स में जाएगा। ठीक है। पहले ये रिंग कैनाल में आएगा, ये मेट्रोपोराइट में पानी आ गया, उसके बाद ये है रिंग, ये रिंग केनाल में आएगा, उसके बाद पानी जो है वो रेडियल केनाल में जाएगा और अल्टीमेटली एट द एंड ये ट्यूब फीट में जाएगा। ठीक है। ये जो केनाल है ये वाटर पाइप, एक नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप के तरह एक्ट कर रही होती हैं। ये ट्यूब फीट के साथ अटैच्ड होती हैं और ये जो है वो उसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही होती हैं, और वाटर एग्जिट करता है बॉडी से मेड्रिपोराइट के जरिए। यानी कि मेड्रिपोराइट से ही वाटर एंटर होता है और उसके बाद बॉडी से बाहर पानी में जाना है तो फिर भी ये मेड्रिपोराइट के जरिए ही जाएगा। ओके। क्लासिफिकेशन इसकी 5 मेजर क्लासेस हैं। एस्टिराइडिया, इसमें सी स्टार आती है। ठीक है। ओफिराइडिया, इसमें ब्रिटल फिश आती है, दिस इज ब्रिटल फिश। इकोनाइडिया, इसमें सी अर्चन आता है। होलोथोराइडिया में सी कोकम्बर आता है, और क्रीनोइडिया में फीदर सी स्टार आती है, फीदर स्टार आती है, सॉरी। ठीक है। वन बाय वन हम इन सब की फीचर्स को देखते हैं। क्लास एस्टिराइडिया, इसकी 1500 स्पीशीज हैं। ऑरेंज सी स्टार है। ठीक है। कॉमन है नॉर्थ अमेरिका के अटलांटिक कोस्ट में। फ्लैट इसकी बॉडी होती है, स्टार शेप है, और 5 ही इसके बाजू होते हैं। ठीक है। इनके पास भी ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इसकी मेड्रिपोराइट होती है, रिंग कैनाल है, रेडियल कैनाल है, उसके बाद ट्यूब फीट है जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है। ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे इसका एनस होता है और नीचे वाली साइड पे इसका माउथ होता है। ठीक है। रेस्पायर करते हैं थ्रो पेपुलाई। ठीक है। पेपुलाई के जरिए ये रेस्पायर करते हैं, और इनकी बॉडी जो है कैलकेरियस प्लेट्स होती हैं, और इसके साथ साथ मूवेबल स्पाइन्स होती हैं जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही होती हैं। पेडिसिलरी भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है और इसकी एग्जांपल है सी स्टार। उसके बाद है क्लास ऑफिराइडिया, इसमें ब्रिटल फिश आती है, जैसे कि ये ब्रिटल फिश है, इसकी 2000 स्पीशीज हैं। और इकाइनोडर्म की ये पहली क्लास है जो कि सबसे ज्यादा डाइवर्स है। ठीक है। ये ज्यादातर सर्विक्स इन द रॉक्स या कोरल्स में प्रेजेंट होती है। पेंटामरस है सी स्टार में और ब्रिटल फिश में। जो मेजर फर्क है, सी स्टार के भी 5 बाजू होते हैं और ब्रिटल फिश के भी, लेकिन सी स्टार के आर्म्स छोटे होते हैं जबकि ब्रिटल फिश के जो आर्म्स हैं वो लॉन्ग होते हैं। इनके पास सक्कर्स प्रेजेंट नहीं होते और बुरसाई के जरिए ये रेस्पायर करते हैं, और जो बुरसल स्लिट है वो यहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है। लॉन्ग आर्म्स होते हैं, और इसमें जो मेंबर है वो ब्रिटल फिश है, ओफिडर्मा या एम्फोरिया भी इसको आप कह सकते हैं। इसके बाद है एकिनाइडिया, सी अर्चन, सैंड डॉलर, हार्ट अर्चन, ये सारे इस क्लास से बिलोंग करते हैं। हेमीस्फेरिकल इसकी शेप होती है, यानी कि पूरा गोल नहीं होता। ट्यूब फीट इसके पास प्रेजेंट हैं, और इसके ऊपर सक्कर्स होते हैं जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। इनके पास कोई बाजू नहीं होता, और इनकी बॉडी कंपैक्ट होती है और मूवेबल स्पाइन्स होते हैं। ठीक है।
इसके बाद है क्लास होलोथोराइडिया। बॉडी इसकी इलोंगेटेड है और सिलेंड्रिकल है, बिल्कुल एक कोकम्बर की तरह की, इसलिए हम इसको सी कोकम्बर कहते हैं। ठीक है, इनके पास बाजू, स्पाइन, पेडिसिलिया, ये सारी की सारी चीजें एब्सेंट होती हैं। और कोलाइकल रेस्पिरेटरी ट्री के लिए ये भी रेस्पायर करते हैं। इनके पास सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी देखो अगर आप, तो यहाँ पे ये कांटों की तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसका मतलब है ये भी स्पाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद है क्लास क्रिनाइडिया। ये मोस्ट प्रिमिटिव है। ये आपने दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक तो ये कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और डाइवर्स क्लास कौन सी है, मोस्ट प्रिमिटिव क्लास कौन सी है, और ऐसी क्लास जिसमें कोई भी आर्म नहीं है वो कौन सी क्लास है। तो देखो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा, इसके पास भी कोई बाजू नहीं है होलोथोराइडिया के पास, और इसके अलावा हमने एक नोइडियम में पढ़ा, इसके पास भी कोई आर्म नहीं होता। ठीक है, इन दो क्लासेस के पास कोई बाजू नहीं है। ठीक है, फोसिल्स रिकॉर्ड जो है वो ये शो करते हैं कि इनका जो नंबर है वो पेलियोजोइक इरा में बहुत ज्यादा था, अब इसकी सिर्फ और सिर्फ 630 स्पीशीज रह गई हैं। बॉडी इसकी स्टार शेप होती है, इनके पास ट्यूब फीट के पास सक्कर्स नहीं होते, आर्म्स इसकी फोरकेटेड होती हैं। ठीक है, स्पाइन्स और पेडिसिलिडी इसमें एब्सेंट होती है, और इसमें न्यूमेट्रा और एंटीडन जो है इसकी एग्जाम्पल है। आप इसको फीदर स्टार भी कह सकते हो, क्योंकि ये एक पंख की तरह की नजर आ रही होती है, इसलिए हम इसको सी फीदर्स कहते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।